ऑल राइट। अच्छा जी, हम यहाँ पर थे। Hence it is also easier to attract. क्या आसान है? वर्कर्स की बात करें, it is also easier to attract. Of course वर्कर्स की बात हो रही है। Attract workers which is crucial. अभी देखें बैंक का कॉन्टेक्स्ट कैसे डाल रहा हूं। which is crucial to the success of a bank. which is crucial to the success of a bank. वो क्यों भाई? वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत होती है। तो आगे मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं। as people with good banking abilities, as people with good banking abilities are always short in supply. Skilled workers है ना, हर कोई थोड़ी बैंक की जॉब कर सकता, are always short in supply. तो आपको आसानी से वर्कर्स मिल जाती हैं because of your mission state. ठीक है, अब आप देख लो मैंने किस तरह बताया। अब यहाँ तक काफी होना था। अगर 6 नंबर का ना होता, 4 का भी होता तो ये फाइन था, क्योंकि यहाँ तक आपको 4 नंबर मिल गए होंगे। वो तो जो मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होते हैं ना, बाकी तो बैंक में रसीद करके रहनी होती है तो कोई भी कर सकता है। नहीं कोई भी कैसे कर सकता है भाई? आपने लगता है बैंक में, भाई मैंने बैंक में काम किया है तो यू डू नॉट नो अबाउट इट एक्चुअली ना। बैंक के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वरना आप बैंक में जितने दफा मर्जी चले जाओ ना, आपको पता नहीं चलेगा बैंक में हो क्या रहा है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैश डिपार्टमेंट क्या करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ट्रेड एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है। तो ये दैट इज नॉट दैट इजी जो आपको लग रहा है। अच्छा और अच्छा इसके बाद आगे हम चलते हैं। एक और हम ऐड कर लेते हैं इसमें कि अगर मैं कहूं कि यहाँ तक कितने नंबर मिले, तो मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको मिल गया जी 10 ऑलमोस्ट आपको नंबर मिल गए आउट ऑफ 12। अच्छा ऊपर जाना वो 6 over 6 लिख दिया था मैंने, 6 over 12 आएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। एक और पॉइंट लिखूंगा, मैंने कहा था 2 पॉइंट लिखे तो ज्यादा बेहतर होता है। इन एडिशन टू इट, मिशन स्टेटमेंट रिक्वायर्स, एक और चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ब्लू में आ गया है, मैं इसको पर्पल में करूंगा क्योंकि ये हमारी इवैल्यूएशन चल रही है। इन एडिशन टू इट, मिशन स्टेटमेंट रिक्वायर्स क्या? रिगोरस थिंकिंग प्रोसेस। समझते हैं क्या होता है रिगोरस थिंकिंग प्रोसेस? यानी कि बहुत सोचना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये मिशन स्टेटमेंट बनाना। एंड एज अ रिजल्ट might require significant time. वही जो मैंने आपको बताया, एंड रिजल्ट might require significant time. क्या करने के लिए? to be formulated. तो उसको बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है, अच्छा तो उससे क्या हुआ? अच्छा अब मैं चूंकि इसमें भी आप जो भी लिखेंगे आपको कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है, कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना है। तो अब मैं आगे कह रहा हूं, इट इज particularly true for a tertiary sector business, such as a bank. अच्छा क्यों? क्योंकि बैंक टर्शियरी सेक्टर में है, और मैं टर्शियरी सेक्टर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, दे विजिट द एरिया वेयर ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, मतलब द एरिया वेयर सर्विसेज आर डिलीवर्ड, कस्टमर्स वहां होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसे नहीं होता, जहां प्रोडक्शन हो रही होती है मैन्युफैक्चरिंग में, दैट एरिया इज नॉट विजिटेड बाय कस्टमर्स। वो तो जहां चीजें बाय करते हैं वो वहां जाते हैं। तो बैंक में कस्टमर्स आते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, दे सी द एनवायरनमेंट एज वेल। अच्छा तो इसीलिए टर्शियरी सेक्टर में मिशन स्टेटमेंट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। सच एज अ बैंक which is often visited by
customers, which is often visited by customers who see the mission statement. क्योंकि बैंक्स में मिशन स्टेटमेंट लगी होती है more often than not. हॉस्पिटल जाएं वहां पर भी मिशन स्टेटमेंट लगी होती है. Who see the mission statement every time they visit, right? Every time they visit. ठीक है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया और इसको वाइंड अप करें अपने चेन ऑफ एनालिसिस को. सो इफ इट इज अ वेग वन, यानी कि आपका कि मिशन स्टेटमेंट ऐसे ही आपने लिख दी है. इफ इट इज अ वेग वन, समझ नहीं आ रही क्या लिखी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रही, कोई उससे आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वो रोज जा रहे हैं, देख भी रहे हैं और फिर सर्विसेज को कंपेयर कर रहे हैं मिशन स्टेटमेंट के साथ, ऑफ कोर्स. अच्छा, इफ इट इज अ वेग वन, it won't have a long lasting impression. It won't have a long lasting impression on the customers. कि यार मिशन स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, वरना कौन पढ़ता है मिशन स्टेटमेंट? कस्टमर पढ़ते हैं कोई? कभी भी नहीं. लेकिन जब वहां जाते हैं, वहां पे अगर हैंग हुई हुई है तो वो उसे देखते हैं. समटाइम कस्टमर्स वेट करते हैं अपनी बारी का, तो उतनी देर में वो मिशन स्टेटमेंट को भी देख रहे होते हैं, देन दे कंपेयर इट विद द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड इन द बैंक. अच्छा, ठीक है जी, मैंने ये बता दिया इंप्रेशन होता है. ठीक है, अब इसको और मजीद लंबा करने की जरूरत नहीं है. मैं और जो मैंने बताया मैं ये भी लिख सकता था कि कस्टमर्स वहां वेट करते हैं एंड दे कंपेयर द मिशन स्टेटमेंट विद द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड दे कम आउट विद अ कंक्लूजन. इतना जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी वैल्यूएशन के अच्छे नंबर गेन कर चुके हैं. तो मैं एक फाइनल बात करूंगा. सो आई रिजेक्ट, ये ना भी लिखें तब भी चलेगा, ऊपर मैं कह चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो मजीद क्लैरिटी के लिए. So I reject the view that mission statement is only important if it helps या to form effective, या जो वो लिखा हुआ उसने, it helps या it influences only, mission statement is only important if it influences, क्या स्टेटमेंट है, strategy and tactics. हाँ ठीक है, if it influences strategy and tactic ही है मेरा ख्याल है. हाँ जी, tactics of the business, of a business बोल देते हैं क्योंकि वहां पर भी आई लिखा हुआ है जी. तो we are done with our evaluation और हमें यहाँ पे कितना मिल गए? 12 out of 12. तो कई टीचर ये भी कहते हैं कि बेटे 12 में से 12 नहीं आते. एक मिनट, सर ये जो क्वेश्चन, कई ये भी कहते हैं जी बेटे 12 में से 12 नहीं आते, तो फिर उनको शायद पता नहीं होगा 12 में से 12 कैसे आते हैं. तो 12 में से 12 ऐसे आते हैं, मैंने आपको क्लियरली बता दिया. अच्छा जी, अब क्या क्वेश्चन है? सर ये जो आपने बोला है कि स्ट्रेटेजी, लेकिन ये जो अपने ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, तो वो भी तो बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है. जस्ट मेरे अभी मैंने खत्म कर दिया, मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर दूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है.